इस देश में लोकतंत्र के नाम पर सच कहिए तो अगर कुछ है तो चुनाव होता है। लोगों को बहुत सारे अधिकार अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन कम से कम एक वोट डालने का अधिकार था। और बिहार में मैं आपको बताऊं कि 80 के दशक तक वो अधिकार भी कागज़ पर ही था। तो बिहार में 80 के दशक में भी हमें वोट डालने के अधिकार के लिए लड़ना पड़ा है और काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 1979 में, उससे पहले हम लोग चुनाव बहिष्कार किया करते थे। तो बाद में हमें लगा कि भाई बहिष्कार तो उस चीज़ का किया जा सकता है कि जहाँ जो चीज़ हमारे पास है, जो है ही नहीं उसका क्या बहिष्कार करें। बिहार के लोगों को तो बिना लड़े, लोग समझते हैं कि बिना लड़े हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा संकट में घिरा हुआ, डूबा हुआ प्रदेश है। तो वहाँ जो बात हम लोग नारा देते हैं कि भाई लड़े बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ज़िंदगी में। हम लोग तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट मूवमेंट का बड़ा मशहूर नारा था, लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे बाँचते चाहिए, लड़े बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये लोगों के लिए कोई नारा नहीं है, ये ज़िंदगी के सच है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में ही वहीं से एक नया शब्द आया, लाभार्थी, कि भाई लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं इसीलिए आप जिंदा हो, और 5 kg अगर आपको मिल रहा है खुश रहिए, और ये 5 किलो के लिए ज़िंदगी भर मोदी जी को वोट देते रहिए, योगी जी को वोट देते रहिए। प्रशांत किशोर जी को लेकर के आपके क्या विचार है? प्रशांत किशोर जी देखिए, नए जब आए थे ना बिहार में तो लोगों को लगा था कि चलो ठीक है, पहले दूसरों के लिए चुनाव मैनेज कर रहे थे, अब अपने लिए करेंगे तो कोई नई बात भी करेंगे। लेकिन बहुत लोकसभा चुनाव के बाद से लोगों को प्रशांत किशोर को लेकर के उनके मन में कुछ संदेह पैदा हुआ, क्योंकि वो मोदी जी को 400 पार कराने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब पूरा देश मोदी जी को खारिज कर रहा था, ऐसे एक दौर में वो आराम से बोल रहे थे नहीं मोदी जी आ जाएंगे।